दुनिया में फितनों का एक बाजार गर्म है। जंगो जिदाल कई तरह से जारी है। बेशुमार तहरीकें, तंजीमें तखरीबकारी में लगी हुई हैं और किसी न किसी तौर पर सबका निशाना अहले ईमान है। फितने इतने सख्त हैं कि अगर उनकी तरफ खुसूसी तवज्जो न दी गई तो ईमान का सलामत रहना बहुत मुश्किल हुआ जा रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने बहुत पहले हालात का जायजा लेकर फरमाया था, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें, या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। आज से पहले सोशल मीडिया पर इतने फितने रूनुमा नहीं हुए थे, लेकिन आज घर घर क्या बात की जाए, मिंबर मिंबर फितनों की जद में है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, इन्नी लअरल फितन, मैं अपने माथे की आंखों से ऐसे भयानक फितने देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों पर इतनी तेजी से आ रहे हैं, जिस तरह से कि बारिश के कतरे घरों पर तेजी से पड़ते हैं, यूं ही फितने भी तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। आज से कुछ साल पहले ये नहीं सुनने में आता था कि कोई तहरीक चल रही है खुदा के वजूद के इनकार की, लेकिन इस वक्त दुनिया में एक तहरीक, एक तंजीम बाकायदा इस पर काम कर रही है कि खुदा के वजूद का इनकार किया जाए। उनका कहना है कि ये दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, खुद ब खुद ये बनी है और ये ऐसे ही चलती रहेगी, इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसकी इब्तिदा हुई इस नजरिए से कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। आप गौर फरमाएं, धमाके से कोई चीज बनती है या बनी हुई चीज भी बिगड़ जाती है, लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। ये दुनिया खुद ब खुद नहीं बनी। आप इस पर दलाइल की तरफ मत जाएं। 12 बजे दिन में चिलचिलाती धूप हो और एक शख्स कहे सूरज नहीं निकला है, कोई आए मुझसे मुनाजरा कर ले, मैं उससे मुनाजरा करूंगा, तो अक्लमंद आदमी उसकी बात को सुनकर यही सोचेगा कि ये कोई पागल है। चिलचिलाती धूप में
सूरज का इनकार कोई पागल ही कर सकता है, यूं ही कोई पागल ही खुदा के वजूद का इनकार कर सकता है। एक मामूली सुई भी बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आती, इतनी बड़ी कायनात बगैर किसी हस्ती के वजूद में कैसे आ सकती है? अक्ल का दिवालिया है जो ये तहरीक चलाई गई, ये खुदा कोई चीज नहीं है। मेरे सामने ऐसे भी हालात आए, मसाइल आए कि ये कलमा पढ़ने वाला खुदा के वजूद का इनकार कर रहा है, गाली दे रहा है। इस हद तक आज फितना हमारे घरों में पहुंच चुका। इसलिए रफीकान मोहतरम, हमें अपने ईमान और अकीदे के हवाले से बहुत हसास रहने की जरूरत है। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। इन फितनों का निशाना उलमा कम बन रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा बन रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में तालीम लेने वाले तलबा इसका शिकार ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए उन्हें ये चाहिए कि वो सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहें और जो मजहबी किताबें मुख्तलिफ जबानों में पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, उन किताबों का वो मुताला करते रहें। अगर उन्होंने अपने मजहब और अपने ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र नहीं की तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा या बेईमान होकर जाएगा। फितने छोटे बच्चों के जहन में कैसे डाले जा रहे हैं। मुझसे एक मौलाना साहब ने बताया कि मैं नेपाल काठमांडू गया, जिसके घर पे मेरा कयाम था। जब मैं चलने लगा तो उसने कहा कि मेरी एक बच्ची है 5-6 साल की, उसको दुआ दे दीजिए। बच्ची आई, मौलाना साहब ने उससे पूछ लिया, बेटा कलमा पढ़ सकती हो? उसने कहा हाँ। कहा सुनाओ। उस बच्ची ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कलमा सुना दिया। मगर फिर वो बच्ची कहती क्या है कि मौलाना मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा सुनाया है, बिस्मिल्लाह का तर्जमा जो मुझे बताया गया है वो यही है कि अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और रहमत वाला है। मौलाना ने फरमाया कि हाँ तुम तर्जमा ठीक कर रही हो। वो 6-7 साल की बच्ची कहती क्या है कि अगर खुदा बहुत मेहरबान है, बड़ी रहमत वाला है, तो क्या वजह है कि जवानी ही में एक आदमी को मौत दे देता है। शादी होती है, अभी उसकी गोद में एक बच्चा आता है, या तो मर जाती है या तो बाप का एक्सीडेंट हो जाता है। जब खुदा ही मौत और जिंदगी देता है तो ये कौन सी मेहरबानी हुई उसकी कि अभी बेटा गोद में है और बाप मौत के घाट उतार दिया गया। अल्लाह कैसा मेहरबान है। हजरत वाला ने पूछा उसके बाप से, ये बच्ची कहां पढ़ती है? तो बताया कि एक ईसाई मिशनरी में पढ़ रही है। कहा ये उसी की देन है, वहां तालीम कम दी जाती है, इस्लाम से बरगश्ता करने की मेहनत ज्यादा दिखाई जाती है। जगह जगह के तुझे थक चुके हैं हंगामे,
निशाते लज्जते ख्वाबे गेरा बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अल्लाह के वजूद के इनकार की तहरीक इल्हाद के नाम से पूरी दुनिया में चलाई जा रही है और निशाने पर उम्मत मुस्लिमा के नौजवान हजरात हैं। इनके दिलो दिमाग से खुदा के वजूद को खत्म करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये एक भयानक तहरीक है जिससे हमें आगाह रहने की जरूरत है। आप ये मत समझें कि बातिल तहरीकें खामोश हैं, वो बड़ी तेजी से आप पर हर एतबार से हमला कर रही हैं और अपने मकसद में न जाने किस तौर पर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अजमत, जिनकी रिफात, जिनका दर्जा मुस्लिम तो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी अपने अशार के जरिया जाहिर करता था। गैर मुस्लिम भी उस नबी की अजमत का एतराफ करता था। मगर आज क्या वजह है कि कलमा पढ़ने वाला नबी की अजमत पर नुक्ताचीनी करता है, नबी की जात को तनकीद का निशाना बनाता है। एक कलमा पढ़ने वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब का इनकार करता है। यह तहरीक भी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। डॉक्टर इकबाल ने हालात का तज्जिया करने के बाद जो शेर लिखा था, आज अपनी पूरी सदाकत के साथ हमारी नजरों के सामने है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। ये डॉक्टर इकबाल ने दुश्मन तहरीकों का हाल जानकर अपनी कौम को तंबीह करते हुए ये शेर लिखा था कि इस वक्त फिरंगी जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वो नबी जिसकी अजमत का एतराफ अपने तो अपने बेगाने भी करते थे और कर रहे हैं, मगर उस नबी की जात पर नुक्ताचीनी करने वाले बहुत सारे कलमा गो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यूं कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ अंदर से कहीं से मामला कि वो नबी जिसके बारे में हमने बचपन से सुना और सुनाया गया हमें, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे औला व आला हमारा नबी, सारे आलम का दूल्हा हमारा नबी। हमने बचपन में अपने दिल में सरकार आला हजरत के इस शेर को बिठाया। क्या वजह है कि आज बहुत सारे वो लोग जो अपने आप को रसूल पाक का उम्मती कहलाते हैं और उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, मगर उस नबी की शान में ऐसे नाजेबा कलिमात बोलते हैं कि जिसकी बिना पर वो अपने आप को ईमान से बाहर कर लेते हैं। ऐसी तहरीक पूरी दुनिया में चलाई जा रही है कि इनका रिश्ता नबी से या तो कमजोर हो जाए या टूट जाए। लेकिन मैं मुठगेरे के नौजवानों को फिर मुबारकबादी देता हूं। शायद इन्होंने सोच लिया है कि अगर बरक़ सय्याद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। अगर कोई हमारे नबी
सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर नुक्ता चीनी करेगा तो हम भी सुनाएंगे कि या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हम यही कहेंगे, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। हमें इसी अकीदे के साथ दुनिया में रहना है कि ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। हमें इसी अकीदे के साथ रहना है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया और इस कायनात की जितनी चीजें हैं, अहले अक्ल ने उन तमाम चीजों को पहले 3 खाने में तकसीम किया। ये उलमा तशरीफ फरमा है, मंतिक फलसफा पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। इन मखलूकात में एक दर्जा जमादात का है, दूसरा दर्जा नबातात का है और तीसरा दर्जा हैवानात का है। आप ये न सोचे कि मैं कोई ऐसी बोली बोल रहा हूं जो आपकी जबान और आपके मिजाज से हटकर है। आप खुद देख लीजिए, आपकी नजरों के सामने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर बढ़ने और घटने की सलाहियत नहीं है। पत्थर है, रेत है, बालू है, पहाड़ है, इनके अंदर घटने और बढ़ने की सलाहियत नहीं है। ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसे जमादात कहा जाता है। उसके ऊपर आप फिर देखिए, दरख्तों की दुनिया है, वो भी बहुत बड़ी दुनिया है जिनके अंदर घटने और बढ़ने की सलाहियत होती है, उनको नबातात कहा जाता है। उसके बाद फिर उनकी दुनिया है जिनके अंदर रूह पाई जाती है। ये दुनिया भी बहुत लंबी चौड़ी है, जिन्हें हैवानात कहा जाता है। फिर हैवानात में एक एक करके अलग करते जाइए, उनमें सबसे ऊंची कैटेगरी में इंसान आता है। जमादात, फिर उसके ऊपर नबातात, फिर उसके ऊपर हैवानात, और हैवानात में सबसे बड़ी मखलूक इंसान। नबातात से भी अफजल, जमादात से भी अफजल, हैवानात में भी सबसे अफजल इंसान। फिर इंसानों में सबसे ऊंची जमात अंबिया की जमात है, रसूलाने इज़ाम की जमात है। ये सबसे ऊंचे दर्जे की मखलूक है। यहां से सिलसिला चला, बुलंदी पे यहां पहुंचा। इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे ये, इनसे ऊंचे ये, और फिर इंसानों में सबसे बुलंद अंबिया और रसूलाने इज़ाम। फिर रसूलाने इज़ाम में भी इंतखाब, उनमें भी सब एक दर्जे के नहीं। कुरान करीम फरमाता है, तिलकर रसूल फव्वलना बअदहुम अला बाद। ये रसूलों की जमात है, हमने इनमें से एक को दूसरे से अफजल किया। और आगे कुरान करीम ने फरमाया, मिनहुम मन कल्लमल्लाह। इन रसूलों में से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया। और आगे फरमाया, व रफ़अ बअदहुम दरजात। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका बहुत ऊंचा दर्जा अल्लाह ने कर दिया। अब वो कौन है जिसका अल्लाह ने दर्जा बहुत बुलंद किया? सारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो कोई और नहीं है, वो हमारे आका मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। गोया कायनात में अल्लाह ने जितनी मखलूकात बनाई है, उन सारी मखलूकात को 3 में समेटा गया और फिर उनके दर्जे मुतय्यन किए गए। और उनमें जो सबसे ऊंचे दर्जे पर फाइज है वो मेरे नबी की जात है। इसी को आला हजरत ने फरमाया, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और आगे फरमाते हैं,
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल। समझा आपने इसका क्या मतलब? इसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं खल्क से औलिया यानी आम मखलूकात से ऊंचे दर्जे पर कौन है? औलियाए किराम है। खल्क से औलिया, फिर औलिया से ऊपर और कौन दर्जा रखते हैं? औलिया से रसूल। आम मखलूकात से अफजल औलिया का दर्जा, और औलिया से ऊपर रसूलाने इज़ाम का दर्जा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत आदम को आदमियत मिली, हजरत इब्राहिम को खुल्लत मिली, हजरत मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम को दर्जा कलीम मिला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहियत का दर्जा मिला। हजरत सैयदना इमाम बूसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मशहूर जमाना कसीदे बुर्दा में फरमाते हैं व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरी और रशफ़म मिनद दियमी। या रसूल अल्लाह, जितने रसूल दुनिया में आए, जितने नबी दुनिया में आए, वो सब आप ही के दरियाए करम से पानी पीते हैं। गोया जिसको रिसालत का दर्जा मिला, जिस किसी को नबूवत का दर्जा मिला, जिस किसी को विलायत का दर्जा मिला, जिस किसी को कुतुबियत का दर्जा मिला, जो इसको जो मिला, आला हजरत की जबान में मैं कह दूं कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सारी कायनात में जिसे रब्बे कदीर ने सबसे अफजल व आला, सबसे बाला, सबसे बेहतर बनाया, वो मेरे मुस्तफा की जात है। सारी कायनात को हुस्न अगर मिला है तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का सदका है। कायनात में अगर किसी को इल्म मिला है तो मेरे मुस्तफा के इल्म की बरकत है। कायनात में किसी को अगर जुदो सखा का हुनर मिला है तो ये मेरे मुस्तफा की निगाहे करम है। निगाहे करम ऐसी लाजवाब कि आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो बज़ाहिर इंसान, उस जाहिरी इंसान को देखकर बास अहमकों ने समझ लिया कि ये तो हमारी ही तरह है। जैसे वो एक इंसान वैसे ही हम भी एक इंसान। मगर कुर्बान जाइए उस नबी पर जो गैब का इल्म रखता था और आने वाले फितने का पहले ही जवाब दे दिया और फरमा दिया कि तुम लोग मुझे अपनी तरह मत समझो। ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। सुनो, मैं आंख तो रखता हूं और तुम भी आंख रखते हो, मगर मेरी आंख और तुम्हारी आंख में फर्क है। तुम अगर आंख रखते हो तो पीछे नहीं देख सकते, मगर मुझे अल्लाह ने वो आंख दी है कि मैं आगे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। रसूल पाक फरमाते हैं ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम। मैं अगरचे आगे मुसल्ले पर रहता हूं, तुम पीछे रहते हो, लेकिन ना तुम्हारा रुकू मुझसे पोशीदा है, ना तुम्हारा सजदा पोशीदा है, बल्कि दिल की कैफियत जिसे खुशू कहा जाता है वो भी मुझसे पोशीदा नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जैसे आगे देखता हूं वैसे ही पीछे देखता हूं। बल्कि एक मकाम पे बुखारी शरीफ में हदीस है कि तुम्हारे पास दो आंखें हैं और तुम सो गए तो सो गए, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं, मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं तनामु ऐनाया वला यनामु कल्बी। मैं आंख तो बंद कर लेता हूं मगर मेरा दिल बेदार रहता है, और मैं अगर ख्वाब में भी कुछ देखता हूं तो वो गलत नहीं होता है, वो बिल्कुल बरहक होता है। मैं अगर आंख अपनी बंद कर लेता हूं तो ये मत समझो कि मैं सो जाता हूं। इसीलिए उलमा तशरीफ फरमा, इनसे पूछिए अगर आप सो जाएं तो आपका वजू टूट जाए, आप सो जाएं तो आपको दोबारा वजू करना पड़े नमाज पढ़ने के लिए, मगर नबी अगर सो जाए तो उसका वजू टूटता नहीं है,
उसकी नींद भी नाकिज़े वजू नहीं है। कौन है वो लोग जो नबी की आंख को देखकर अपनी तरह कहते हैं हम भी देखते हैं वो भी देखते हैं। नबी फरमाते हैं मैं रहता हूं जमीन पर मगर अर्श पर भी मेरी नजर है, फर्श पे भी मेरी नजर है, तहत सरा में भी मेरी नजर है, कायनात की कोई शय मेरी नजर से पोशीदा नहीं है। और ये तो नबी की बात है, नबी नहीं, रसूल नहीं, बल्कि रसूल पाक की उम्मत में मेरे गौसे पाक हैं। वो फरमाते हैं रअयतु इला बिलादिल्लाहि जमआ का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं रुए जमीन को ऐसे ही देखता हूं जैसे कि हाथ की हथेली पर राई का दाना जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा जब नबी के गुलाम की ये शान है कि उससे दुनिया की कोई शय पोशीदा नहीं है। भला नबी की नूरे नजर को कौन अंदाजा लगा सकता है? वो अगरचे जलवागर मदीने में है मगर खुदा की कसम उनकी नजर पूरी कायनात पे रहा करती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कदीर ने हर जिहत हर एतबार से बेमिसलो बेमिसाल बनाया। आप खाते हैं आज मुरक्कन गिजाएं, उम्दा गिजा खाते हैं, मगर जब आप शानदार से शानदार गिजा खा लेते हैं और उसके बाद अगर गर्मी में आपके जिस्म से पसीना निकले और 2 रोज आप गुस्ल ना करें तो जो सबसे करीब रहने वाली हस्ती है वो भी नाक भौं सिकोड़ करके कहेगी जाइए गुस्ल कर लीजिए, जिस्म से बदबू आ रही है। आप मुरक्कन गिजाएं खाएं, शानदार गिजा खाएं और फिर जब उससे पसीना बने तो आपके पसीने की बदबू से घर वाले भी परेशान हो जाएं। और मेरे मुस्तफा कभी जौ खा रहे हैं, कभी खजूर खा रहे हैं, कभी चना खा रहे हैं, कभी सत्तू खा रहे हैं, मगर जो जिस्म से पसीना निकलता है आला हजरत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबिया के घर आराम फरमा रहे हैं। गर्मी की वजह से मुस्तफा जान रहमत के जिस्म से पसीने मुकद्दस निकल रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता उसे समेट कर एक शीशी में रख रही हैं। नबी की नजर पड़ी, फरमाया क्या कर रही हो? कहा पसीनों को समेट रही हूं। कहा किस लिए? कहा दुल्हनों के इत्र के लिए इसे समेटा जा रहा है। ये मेरे मुस्तफा जान रहमत के पसीने का हाल था। और लुआब मुबारक, अल्लाह अकबर, आप अगर किसी पानी में थूक दें तो लोग कहेंगे लगता है राफजी हो गया है या राफजी से इसकी सोहबत है। ये तो गैरों का तरीका है कि वो थूक पानी में या खाने में मिला दे और उसको देता है सामने वाले को खाने में पीने में। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब मुबारक की क्या शान। एक सहाबी रसूल है, इत्तेफाक से दुश्मन से मुकाबले में थे, उसने तीर चला दिया, आपकी आंखों का ढेला बाहर आ गया। अब पहुंचे नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह दुश्मन ने तीर मार दिया, आंख का ढेला बाहर आ गया। मेरे मुस्तफा ने यह नहीं फरमाया जाओ किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, जाओ किसी हकीम के पास, जाओ किसी डॉक्टर के पास, जाओ किसी तबीब के पास। नबी ने यह नहीं फरमाया, कहा आओ करीब आओ। अब जब करीब हुए मेरे मुस्तफा ने अपना लुआब मुबारक निकाला, आंख में लगा दिया और ढेला आंख के अंदर सेट कर दिया, ऑपरेशन हो गया। सहाबी फरमाते हैं पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। एक सहाबी रसूल हैं, दुश्मन को मार करके आ रहे थे, इत्तेफाक से जरा कदम इधर उधर पड़ गया, पिडली की हड्डी टूट गई। जल्दी से उसको साफे से अपने बांधा और पहुंच गए नबी की बारगाह में। या रसूल अल्लाह, दुश्मन ने देखिए दुश्मन का खात्मा करके आ रहा हूं मगर पिडली टूट गई। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया जाओ किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास, जाओ किसी हड्डी हॉस्पिटल में, जाओ किसी तबीब और डॉक्टर के पास, मैं क्या दे सकता हूं, मेरे पास क्यों आ गए। नबी ने यह नहीं फरमाया, फरमाते आओ करीब आ जाओ। अब जब करीब हुए मेरे मुस्तफा ने अपना दस्ते मुबारक ऐसे ही फेरा, साहबी फरमाते ऑपरेशन हो गया और पहले से ज्यादा उसके अंदर ताकत पैदा हो गई। एक सहाबी रसूल है,
नबी की बारगाह में पहुंचे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे इलाके का एक कुआं है जिसमें पानी निकलता तो है मगर वो पानी पीने के काबिल नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है, उसके अंदर शीरीनी नहीं है, उस पानी के अंदर खारापन पाया जाता है। नबी ने यह नहीं फरमाया कि कोई मेरे घर शुगर फैक्ट्री लगी है क्या कि चल करके उसमें 2-4 टन शक्कर डाल दूं और पानी मीठा हो जाए। नबी ने यह नहीं फरमाया, कहा चलो। और जब तशरीफ ले गए, कुएं के पास पहुंचे, लुआब मुबारक निकाला, कुएं में डाल दिया, पूरे कुएं का पानी मीठा हो गया। आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक सहाबी रसूल हैं, पहुंचे नबी की बारगाह में, अर्ज की या रसूल अल्लाह, परेशान हो गया हूं। मेरे आका ने फरमाया क्या बात है? कहा मेरे वालिद ने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले रखा था और जब वो दुनिया से गए तो उन्होंने कर्ज लोगों का अदा नहीं किया। मैं परेशान हूं और तरके में एक छोटा सा बाग है, उसमें खजूरें भी इतनी नहीं निकलती कि जिनसे मैं लोगों का कर्ज अदा कर सकूं। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया खाओ तुम, अदा करूं मैं, कर्ज ले तुम्हारा बाप, चलूं अदा करूं मैं। नबी ने यह नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाते हैं जाओ खजूर के पकने का इंतजार करो। साहब ये रसूल हैं, रसूल पाक के इस हुक्म पर अमल पैरा हो गए और खजूरों के पकने का इंतजार करने लगे। जब खजूरें पक गईं, नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, खजूरें पक गई हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ खजूरों को तोड़ करके एक जगह रख दो। सारी खजूरें तोड़कर उन्होंने एक जगह रख दी। फिर नबी के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने खजूरें तोड़कर एक जगह रख दी हैं। मेरे आका फरमाते चलो मैं भी तुम्हारे बाग में चलता हूं। सुभान अल्लाह। और जब आका बाग में जाते थे तो क्या शान होती थी। आला हजरत की जबान में सुनिए, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। रसूल पाक अगर बाग की तरफ चले जाते और वहां खिजा का मौसम होता, पतझड़ होता, मौसम बहार नहीं होता, खिजा का मौसम होता, नबी बाग में पहुंच जाते, उसे गुलस्तान बना दिया करते थे। मौसम बहार आ जाता था। आला हजरत फरमाते हैं वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। बहार का मौसम चला गया, नबी आए, बहार वापस आ गई। अब मेरे आका बाग में तशरीफ ले गए और खजूरों के इर्द गिर्द आपने चक्कर लगाया और खजूर पर जाके बैठ गए। फरमाया अब जाओ मदीने में ऐलान कर दो। सुभान अल्लाह, क्या शान है। आला हजरत फरमाते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान गया। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। फरमाते हैं जाओ मदीने में ऐलान कर दो। उन्होंने भी न आओ देखा न ताओ। नबी का फरमान है, जिन्होंने कहा है वो पूरा करेंगे, हमको क्या फिक्र है। इसीलिए तो हजरत हसन बरेलवी फरमाते हैं कि यहां क्या, हम तो वहां के लिए बेफिक्र हैं। ढूंढाई करें, ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम दामन मुस्तफा में छुपे हुए हैं, इसलिए हम वहां के लिए सामान अपना फराहम किए हुए हैं। साहबी रसूल ने कहा ठीक है। अब मदीने में जाकर उन्होंने ऐलान करना शुरू कर दिया कि जिसने मेरे बाप को कर्ज दिया है वह आए और अपना कर्ज लेकर के चला जाए। अब चूं ही उन्होंने मदीने तैयबा में ऐलान किया, तारीख में यह है कि कोई 1 बोरा, कोई 2 बोरा, कोई 4 बोरा, कोई 2 झोला लोग ले लेकर के आने लगे और फिर बाग में जाते हैं। वहां कोई हाथ से भर करके देने वाला नहीं, आओ अपना भर करके लेके जाओ। क्या ऐसे ही आदमी चला जाएगा? जब कह दिया जाए ले जाओ अपना जितना हो, तो आदमी 2-4 खजूरें नहीं भरेगा, वो ठूस ठूस करके भरेगा और ज्यादा भरेगा। सबको इजाजत है, आओ लेकर के जाओ। सब आने लगे और फिर भर भर करके लेके जाने लगे। हजरत जाबिर साहब ये रसूल हैं जिनका ये वाकया है। फरमाते हैं मैंने मदीने की गलियों में ऐलान किया और उसके बाद में आकर अपने बाग के बाहर में रुक गया।
बाग के बाहर में खड़ा हो गया। मैंने देखा एक कतार है जो कर्ज वसूलने के लिए चली आ रही है। लोग आ रहे हैं और खजूरें लेकर के जा रहे हैं, भर भर करके जा रहे हैं कर्ज वसूल करके। जब आने जाने वालों का सिलसिला खत्म हुआ, मैंने सोचा कि चल करके देखूं कुछ खजूरें बची हैं या सबका सफाया हो गया। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैंने बाग में कदम रखा, मैं क्या देखता हूं, मेरी अक्ल हैरान, मेरी आंखें खीरा हो गई, मैं हैरत में पड़ गया। जितने लोगों ने मेरे बाप को कर्ज दिया था सब अपना कर्ज लेकर के जा चुके हैं, मगर खजूरें जितनी पहले थी वो सारी खजूरें वैसे ही रखी हुई हैं और मेरे मुस्तफा उसी पे जलवा कर है। आला हजरत ने इसीलिए फरमाया, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे सखावत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियाराते मुस्तफा हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब क़िबला। इसलिए ये न समझना कि वो एक इंसान थे तो हमारी ही तरह, अकीदा वही रखना जो आला हजरत ने अता किया है। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मेरे नौजवानों, आज तुम्हारे ईमान पर हमला हो रहा है, तुम्हें बर्बाद करने की तहरीक चल रही है, तुम्हारे अकीदे पर सबको मारने के लिए न जाने कितने जुब्बो दस्तार में भी फैले हुए हैं, न जाने कितनी ऐसी तहरीकें हैं जो कलमा पढ़ने वाली कहलाती हैं, मगर तुम्हारे अकायद, तुम्हारे आमाल को बर्बाद करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। बल्कि बहुत सारे इस्लाम दुश्मन अफराद भी इस काम में बड़ी तेजी दिखा रहे हैं। मैं 4-5 साल पहले की बात है, अपने इसी मुल्क अजीज के एक सूबे में गया, जिस शहर में मेरा बयान होना था। मैं वहां पहुंचा, मेरे पास कुछ प्रोफेसर, कुछ डॉक्टर, कुछ दानिश्वर हजरात मोहब्बतन मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा, हजरत हमारे यहां एक अजब माहौल पैदा हो गया। हमने कहा, वो क्या? कहा कि हमारे यहां के नौजवान जिन बुराइयों में अब तक मुलविस नहीं थे, उन बुराइयों में इनको मुलविस करने की बाकायदा तहरीक चलाई गई और हमारा नौजवान उसमें मुलविस हो गया। हमने कहा, जरा खोल करके बताइए क्या कहना चाहते हैं। कहा कि यहां का हुस्न मशहूर है, यहां अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें अता की हैं, कुदरती और फितरी तौर पर यहां बहुत सारी नेमतें पाई जाती हैं, मगर नौजवानों को बर्बाद करने के लिए इनको नशे का आदी बनाया जा रहा है। हमने कहा, इससे उन लोगों का क्या फायदा? कहा, हजरत आपसे क्या बताना, आदमी अगर 2-4 साल नशे का आदी रहे तो चेहरे का हुस्न खत्म हो जाएगा, डिफेंस एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर उसके अंदर ईमानी जज्बा नहीं रह जाएगा, तो ना तो दुनियावी दुश्मन से मुकाबला कर सकता है, न मजहबी दुश्मन से मुकाबला कर सकता है। यह तहरीक यहूदो नसारा की चल रही है और इस तरीके से न जाने कितने नौजवान अपनी जान को जाय कर चुके हैं। और अगर मुआशरे में हुस्नो जमाल वाले नहीं रह जाएंगे तो जो बच्चियां हसीनो जमील हैं वो दूसरों की तरफ देखेंगी, उसका नतीजा यह होगा कि वो दूसरों के साथ रुखसत होंगी। और यहां पर यही किया जा रहा है। अभी 2 साल पहले मैं भुवनेश्वर उड़ीसा खिताबत की गरज से जा रहा था। अयोध्या से पहुंचा मैं गोरखपुर से दिल्ली, और दिल्ली से मैंने दूसरी फ्लाइट ली। जब फ्लाइट परवाज करके फजा में पहुंची, मैंने किताब मोबाइल में पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा, इन उलमा से तो गुजारिश ही कर सकता हूं, मगर आपसे दर्दमंदाना तौर पर, हुक्म के तौर पर भी कह सकता हूं, आप पढ़ें, उलमाए हक की किताबें पढ़ें, आप पढ़ें, सच्चे उलमा की मजहबी किताबें पढ़ें। वरना आप अगर सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के मुस्लिम रहे तो आपका दिवालिया हो जाएगा। सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए और सच्चे उलमा की तसनीफात को पढ़िए।
आज तो ढोकर लेके जाने की भी जहमत से आपको बचा दिया गया है। मोबाइल में पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। आप कुरान की तिलावत करते रहिए, सफर में रहिए, थोड़ा सा मौका मिले दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ लिया कीजिए, कुरान की तिलावत कर लिया कीजिए, इस्लामी मौजू पर जो किताबें हैं अपने उलमा की उन किताबों को पढ़ लिया कीजिए। मैंने फजा में अपनी आदत के मुताबिक किताब खोल करके पढ़ना शुरू कर दिया। किताब अरबी में थी, बुखारी शरीफ की अरबी शरह थी, मैं उसको पढ़ रहा था। मेरे बगल की सीट पर एक हैंडसम नौजवान बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ी देर के बाद वो मुझसे कहता है कि क्या कुरान पढ़ रहे हैं? क्योंकि गैर लोग हर अरबी किताब को गालिबन अपने एतबार से कुरान ही समझते हैं, इसलिए उसने कहा कि क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं? मैंने कहा नहीं, दूसरी अरबी किताब पढ़ रहा हूं। क्या किस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं? मैंने कहा इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूं। इतना जो मैंने कहा वो मेरी तरफ देखने लगा, इसलिए कि लोग सोचते हैं मौलाना लोग जब इसी दुनिया के बारे में नहीं जानते हैं तो उस दुनिया के बारे में क्या जानेंगे, इनको उससे क्या ताल्लुक है। लेकिन शायद उन्हें नहीं मालूम कि दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है। आज पूरी दुनिया एक मौलवी की तहकीकात पर अपने आप को सर धुनने के लिए तैयार है, जिसे अहमद रजा कहा जाता है। एक कमरे में बैठ करके उसने 60 सब्जेक्ट पर किताबें लिखकर दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वरों को हैरत में डाल दिया, और दुनिया कह रही है मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, ये संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। बड़े बड़े दानिश्वर जिसकी तहकीकात से फायदा उठा रहे हैं, उनकी अक्लें हैरान है कि एक मौलवी इतना सय्यद, इतना बड़ा आलिम कि अगर उसको मुफस्सिरों का इमाम कहा जाए तो भी बजा है, मुहद्दिसीन का इमाम कहा जाए तो भी बजा है, दानिश्वरों का मुक्तदा कहा जाए तो भी बजा है, अपने जमाने का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाए तो भी बजा है। रब ने अपने करम से मुस्तफा के एक सच्चे वफादार को इतना इल्म अता फरमा दिया। मैंने कहा मैं इस दुनिया के बाद की दुनिया के बारे में पढ़ रहा हूं। कहा वो कैसे? हमने कहा हम अपने नबी को इस तौर पर मानते हैं कि खुदा ने उनको इस दुनिया का भी इल्म दिया है और उस दुनिया का भी इल्म दिया। तो हमारे नबी ने जो इल्म उस दुनिया के बारे में दिया है वही हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर उसने गुफ्तगू शुरू कर दी और कहा आप कहां जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं भुवनेश्वर जा रहा हूं। उसने कहा मैं और कुछ पूछ सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल पूछ सकते हैं। उसने कहा कि आपके धर्म में नशा को मना किया गया है? मैंने कहा बहुत सख्ती से मना किया गया, एक जगह नहीं, कुरान करीम में कई मकाम पर रसूल पाक की हदीस रोका गया है। उसने कहा ऐसा क्यों है, क्यों मना किया गया है? मैंने सोचा कि लाओ पहले इसका तारुफ हासिल कर लूं। उससे पूछा कि आप कहां से आ रहे हैं, कहां के रहने वाले हैं? कहा मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, जा रहा हूं भुवनेश्वर अपने काम से। हमने कहा आप करते क्या हैं? कहा मैं पेशे से डॉक्टर हूं। नाम बताया, नाम से पता चला कि ये मुसलमान नहीं है। हमने कहा आप डॉक्टर हैं तो आपको समझाना ज्यादा आसान है। डॉक्टर साहब जरा ये बताइए अगर कोई नशा करेगा तो उसके जिस्म पर उसका कोई साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, उसके ऊपर कोई असर मुरत्तब होगा कि नहीं होगा? कहा बिल्कुल होगा। हमने कहा क्या होगा? कहा कि अक्ल आदमी की खराब हो जाती है, आदमी की अक्ल काम नहीं कर पाती। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर उसमें दो एक चीज मैं बढ़ा देता हूं, शायद आप उसका इनकार न करें। कहा क्या? हमने कहा क्या ऐसा नहीं है कि अगर आदमी चंद साल नशे का आदी रहे तो चेहरे का हुस्न खत्म हो जाएगा, रौनक खत्म हो जाएगी, डिफेंस एनर्जी अंदर की खत्म हो जाएगी? कहा हां बिल्कुल ये भी होगा। हमने कहा अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप बताएं। आप दिल्ली में रहते हैं, आपने अपने मकान को बहुत ही जेबो जीनत के साथ तैयार किया, आपने एक बंगला बनाया, खूबसूरत बंगला बनाया, डेंट पेंट करके आपने उसको संवार करके रख दिया, देखने में बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और आपने उसके ऊपर कहीं एक जगह लिख दिया यहां पोस्टर चस्पा करना मना है,
इसमें स्क्रैच लगाना मना है। अब अगर कोई उसमें कालक पोते, बताइए आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? अगर कोई यहां पोस्टर चस्पा करे तो आपको अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? कहा कि भाई ये तो हमें खराब लगेगा, इसलिए कि जब हमने उसको डेंट पेंट करके इतना खूबसूरत बनाया है, अब अगर कोई उस पर स्क्रैच मारे, कोई कालक पोत दे, कोई पोस्टर लगा दे तो हमें तो खराब लगेगा। इसलिए कि हमने उसको बहुत ही मेहनत से शानदार तरीके से बनाया है। मैंने कहा बस डॉक्टर साहब, मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, क्योंकि वो खुद बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब, जिस मालिक ने आपको इतना हैंडसम बनाया है, खूबसूरत बनाया है, जरा आप गौर तो करें कि अगर आपने अपने हाथों से एक खूबसूरत मकान बनाया तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई इसके हुस्न को खराब करे। जिस मालिक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, वो कब चाहेगा कि आप अपने हाथों से उसके बनाए हुस्न को बर्बाद करें? अगर आपने पोस्टर चस्पा करना मना किया है ताकि उसका हुस्न बाकी रहे, तो मेरे रब ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। वो ये नहीं चाहेगा कि अपने हाथों से अपने हुस्न को, अपनी ताकत को, अपनी डिफेंस एनर्जी को बर्बाद करें। इसलिए रब्बे कदीर ने सख्ती से नशा को मना फरमा दिया है। जो ही मैंने ये बात उसके सामने रखी, कहा मौलाना आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है। समाज को इस बात को बताने की जरूरत है। जो मुसलमान इस तरह की हरकतों में मुलविस है, वो ये मत समझे कि वो किसी और का नुकसान कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए रफीकान मोहतरम, मुस्तफा जान रहमत ने जो कानून अता किया है, उस पर जो अमल करेगा, यहां भी वो खुशनसीब कहलाएगा, वहां भी खुशनसीब कहलाएगा। बहुत सारे लोग इस लत में मुब्तला हो जाते हैं। नतीजा क्या होता है? अगर वो शादीशुदा हैं तो घर में खर्च का मसला, बच्चे आवारा, लावबाली, लाखैरा, पूरे घर का निजाम दरहम बरहम। मेरे भाइयों, मेरे मुस्तफा जान रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से बेमिसलो बेमिसाल बना करके भेजे गए, इसी तरह से मेरे मुस्तफा ने जो शरीयत पेश की है, जो कानून पेश किया है, जो लाए अमल बरतब किया है, जो दस्तूर जिंदगी दिया है, वो भी बेमिसलो बेमिसाल है। उस पर जो अमल करेगा इंशाअल्लाह यहां भी नफा में रहेगा और वहां भी नफा में रहेगा। तो इसलिए आपने इतना अजीमुशान जलसा मुनाकिद किया। कहीं भी रहिए मगर फख्र से कहिए हम रसूल पाक के वफादार हैं। दुनिया के किसी गोशे में रहिए, फख्र इस पर कीजिए कि हम मोहम्मद अरबी की वफादार उम्मत में हैं। कहीं भी रहिए फख्र से कहिए हमारा रिश्ता मजहब अहले सुन्नत से मिलता है। कहीं भी रहिए फख्र से कहिए हम मसलके आला हजरत वाले हैं। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरता है, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है और ये सिर्फ मर्दों ही के लिए नहीं है, ये औरतों के लिए भी है। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है कि वह मसलके आला हजरत पे कायम रहें, यह हुक्म औरतों के लिए भी है। इसलिए कि इस्लाम के अहकाम जिस तरह से मर्दों के ऊपर नाफिज हैं, इसी तरीके से औरतों के ऊपर भी नाफिज हैं। यह और बात है कि बाज अहकाम में अलग थलग हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उनके लिए भी वो सारे अहकाम हैं जो मर्दों के लिए हैं। हाँ, अलबत्ता मर्दों पे जिम्मेदारी ज्यादा है। उनको कुरान ने फरमाया है अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों के हाकिम हैं, मर्द हाकिम हैं। मगर यह भी गौर करने की बात है, कुछ लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों के साथ बड़ा गलत सलूक किया, और आजकल तो मीडिया इसी पर तुला हुआ है और तरह तरह की बकवास करता है। मैंने कुरान करीम का कई बार सरसरी नजर से भी मुताला किया, गहरी नजर से भी पढ़ने की कोशिश की। कुरान करीम की तिलावत करता ही रहता हूं। ये हुफाज, ये उलमा, आप इनसे पूछिए क्या कुरान में कोई सूरा अर्रिजाल के नाम से है?
सूरतुर रिजाल, मर्दों की सूरत कुरान में कहीं है? नहीं है। मगर सूरह निसा, औरतों की सूरत। सूरह निसा, निसा का माना ही होता औरतें। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम औरतों को नीचा दिखाता है, उनको कोई इज्जत का मकाम नहीं देता, सच्ची बात यह है कि उन्होंने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, रसूल पाक की सीरत को उन्होंने समझा ही नहीं, मेरे आका की जिंदगी का उन्होंने मुताला ही नहीं किया। आइए रसूल पाक की जो सबसे करीबी बीबी, मोमिनों की मां, अम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उनसे पूछें जरा आप कुछ अंदर का जलवा दिखाइए। हजरत आयशा बताती हैं कि एक दिन रसूल पाक बाहर से तशरीफ फरमा हुए, मैंने पानी पेश किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी पहले तुम पी लो। मगर उन्होंने कहा नहीं या रसूल अल्लाह आप पी लीजिए, मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, आप पी लीजिए। रसूल पाक ने फरमाया नहीं पहले तुम पी लो। हजरत आयशा ने पी लिया और उसके बाद में रसूल पाक ने फरमाया जाओ फिर लेकर के। वो पानी लेकर के आई, मेरे आका ने फरमाया बताओ तुमने कहां से मुंह लगा के पिया है? हजरत आयशा कर अर्ज करती या रसूल अल्लाह मैंने यहां मुंह लगा के पिया है। मेरे मुस्तफा ने वहीं पर मुंह लगा करके पीना शुरू कर दिया। गोया ये दर्श दे रहे हैं कि औरत घर की नौकरानी नहीं होती है, घर की मलका होती है। और जिंदगी गुजारने के लिए जो गाड़ी के दो पहिए हैं उनमें से एक का नाम मर्द है और दूसरी पहिए का नाम औरत है। अगर डैमेज किसी एक को किया गया तो जिंदगी की गाड़ी सही ढंग से नहीं चल सकती है। इसीलिए सूरह निसा पूरी एक सूरत है जिसमें औरतों के मसाइल, उनके फजाइल, उनके मर्तबे, उनके अहकाम बड़ी तफसील से बयान किए गए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप भी कुरान के अहकाम को सीखिए और औरतों तक भी उन पैगाम को पहुंचाया जाए ताकि इस्लामी जिंदगी इस ढंग से गुजरे कि जब दुनिया से जाएं और सब छोड़ करके अपने अपने घरों में चले जाएं तो आला हजरत खुशखबरी दें कि घबराओ नहीं, कब्र में लहराएंगे। ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।